हेलो एवरीवन। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ मूवी सिनिस्टर को, जो कि एक ब्रिटिश अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर मूवी है जो 2012 में आई थी। ये मूवी काफी बढ़िया है और इस मूवी को देखने में आपको काफी मजा आने वाला है, इसलिए इस मूवी को एंड तक जरूर देखिएगा। तो इस मूवी के स्टार्टिंग में हम एक वीडियो को देखते हैं जिसमें एक फैमिली को फांसी लगाकर मार डाला जाता है, पर ये किसने किया होता है ये किसी को भी नहीं पता होता है। पर ये वीडियो प्रोजेक्टर पर चल रहा था और कोई इसे देख रहा था। और अब ये सीन चेंज होता है जहाँ हम एलिशन को देखते हैं, जो अपनी वाइफ ट्रेसी और दो बच्चे, जिनमें बेटे का नाम ट्रेवर और बेटी का नाम एस्ली था। एस्ली को इस नए घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, जिस पर उसके फादर एलिसन उसे समझाते हैं कि वो बस यहाँ पर एक बुक लिखने के लिए आए हैं और जैसे ही उनकी बुक पूरी हो जाएगी वो सब यहाँ से चले जाएंगे। और यहाँ पर इस मूवी में एलिशन एक क्राइम राइटर था और उसने इस घर को सिर्फ इसलिए चुना क्योंकि ये घर वही था जिसमें 4 लोगों की मौत हुई थी, यानी मूवी के स्टार्टिंग वाला सीन। और वो इसी स्टोरी पर एक बुक लिखना चाहते थे। और यहाँ सबसे बड़ी बात ये थी कि ये बात पूरे घर में किसी को भी पता नहीं थी कि इस घर में किसी फैमिली की मौत हुई है। तभी कुछ ही देर के बाद एक पुलिस वाला आता है जो एलिसन को इस घर को खाली कर यहाँ से दूर जाने को कहता है, क्योंकि वो जानते थे कि एलिशन यहाँ पर कोई क्राइम पर बुक लिखेगा जिससे एज अ पुलिस उन पर क्वेश्चन भी उठेगा। पर यहाँ पर उनकी बातों के दौरान हमें पता चलता है कि यहाँ पर स्टीफन फैमिली की मौत हुई थी, जिसमें एक छोटी बच्ची स्टेफनी भी थी और वो बच्ची उसी दिन से गायब है और वो बच्ची कहाँ पर है किसी को नहीं पता। पर एलिसन यहाँ पर एक घर खाली करने से मना कर देता है, जिससे पुलिस वहाँ से चली जाती है। अब हम एलिसन को अपना ऑफिस सेट करते हुए देखते हैं, जहाँ वो विक्टिम्स की पिक्चर्स को जगह जगह पिन कर रहा था। और जब वो एटिक जाता है तो वहाँ पर उसे एक बॉक्स मिलता है जिसमें सुपर 8mm की कुछ वीडियोस फिल्म्स थी और वो प्रोजेक्टर की हेल्प से इसे देखना शुरू कर देता है। इस वीडियो में उसी फैमिली की वीडियोस थे जिसमें वो सभी काफी खुश थे। और फिर तभी अचानक से वही सीन आता है जिसमें उन सभी ने फांसी लगाई थी और ये वीडियो काफी डिस्टर्ब कर देने वाली थी। पर यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये था कि इन वीडियोस को शूट कौन कर रहा था और ये वीडियो या फिर ये फिल्म यहाँ पर आई कैसे। और सबसे शॉकिंग की बात ये थी कि यहाँ पर बहुत सारे वीडियोस थे जहां एलिशन दूसरे वीडियो को देखता है जिसमें एक दूसरा परिवार था जो काफी खुश था। पर दूसरे सीन में हम उसी परिवार को अपने कार में देखते हैं और जो इस वीडियो को शूट कर रहा था वो इस कार को जला देता है, जिससे वो सारी फैमिली जिंदा जलकर मर जाती है। और ये सीन को देखकर एलिशन एकदम शॉक्ड हो जाता है। इससे पहले वो और वीडियोस देख पाता, उसे अपने घर में कुछ अजीब सा फील होता है। जब वो चेक करता है तो उसे उसके ही घर में एक अजीब सा बॉक्स हिलता हुआ दिखाई देता है, जिसके अंदर से एलिशन का बेटा ट्रेवर चिल्लाकर बाहर निकलता है, जिसे देखकर घर के सभी लोग वहां पर आ जाते हैं। एक्चुअली ट्रेवर को रात में बुरा सपना देखने के बाद इस तरह चिल्लाने और घूमने की आदत थी। अब अगले दिन जब सब घर से बाहर चले जाते हैं तब एलिशन फिर से एक नई वीडियो देखता है जिसमें हम एक फैमिली को स्विमिंग पूल में एंजॉय करते हुए देखते हैं। और ठीक अगले ही पल हम उस परिवार को पूल के साइड बेड में बंधे हुए देखते हैं और कोई उस बेड को रस्सी से खींच कर पानी में ही उन्हें डुबो देता है, जिससे उस फैमिली की मौत हो जाती है। पर इस बार एलिशन को पूल पर एक अजीब सा चेहरे वाला आदमी दिखाई देता है और जैसे ही वो वीडियो को पॉज कर उस फेस को देखता है वैसे ही इस वीडियो में आग लग जाती है। इस आग को बुझाने के बाद एलिसन इस वीडियो को एडिट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो चेहरे वाला पार्ट उस वीडियो से जल चुका होता है। उसके बाद हम एलिसन की वाइफ ट्रेसी को देखते हैं जो ट्रेवर पर गुस्सा कर रही होती है, क्योंकि ट्रेवर ने स्कूल के व्हाइट बोर्ड पर परमानेंट मार्कर से एक ड्राइंग बनाई थी जिसमें एक पेड़ पर 4 लोग फांसी लगाकर लटक रहे थे। अब हम आगे देखते हैं कि एलिशन एक और वीडियो देखना शुरू करता है जिसमें कैमरामैन सबको चाकू से गला काट कर मार रहा था और ये सारी की सारी वीडियोस काफी डिस्टर्ब कर देने वाली थी और उन सभी वीडियो में एक अजीब सा सिंबल भी बना हुआ था। अब एलिसन इस परिवार का पास्ट इंटरनेट पर ढूंढने लग जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि इस फैमिली की मौत 1998 में हुई थी और इस परिवार में भी एक बेटा था जो अभी तक लापता है। तभी अचानक से घर की सारी लाइट्स चली जाती है और एटिक से अजीब सी आवाजें आने लगती है। वो फौरन एटिक में चेक करने जाता है जहाँ उसे एक बॉक्स का लीड मिलता है जिसके नीचे से एक सांप निकलता है, पर उस लीड में कुछ ड्राइंग बनी हुई थी और ये सारी ड्राइंग उसी डेथ सीन की ड्राइंग थी, जिसमें उस ड्राइंग में एक एक्स्ट्रा आदमी भी था जिसका नाम मिस्टर बुगी लिखा हुआ था। एलिसन अब इस ड्राइंग की वीडियोस बनाता है और जैसे ही वो एटिक से बाहर निकलने की कोशिश करता है तभी उसका
फ्लोर टूट जाता है, वो नीचे गिर जाता है। और अब हम पुलिस वाले को घर में देखते हैं जहाँ एलिस को वो बैंडेज लगा रहे थे और एलिसन पुलिस वाले को बताता है कि उसके एटिक से किसी की चलने की आवाजें आ रही थी, पर वो ऑफिसर इस बात को सीरियसली नहीं लेता है। पर वहाँ पर एक ऑफिसर था जो एलिसन की बुक्स का काफी बड़ा फैन था और वो एलिसन की बुक्स में अपना नाम लिखने के लिए वो एलिसन की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और एलिसन इस वीडियो के मर्डर केस के डिटेल्स लाने को कहता है। और अब एलिसन फिर से उस केस को देखता है और इस बार वो उस ड्राइंग का सहारा लेता है और हर एक वीडियो को जूम करके देखता है जहाँ उसे हर वीडियो में वही मास्क वाला आदमी दिखाई देता है। अब तभी उस ऑफिसर का कॉल आता है जो इन सभी केस की डिटेल्स देता है जिसे एलिसन लिख लेता है। तभी हम उस मास्क वाले आदमी को लैपटॉप के अंदर हिलते हुए देखते हैं, लेकिन इससे पहले एलिसन वो देख पाता वो नॉर्मल हो चुका था। अब तभी जब एलिसन लैपटॉप में वीडियो प्ले करता है तभी वो अपने आप को उस वीडियो में देखता है और ये वही वीडियो थी जब वो एटिक से नीचे गिर रहा था जहां उसे बहुत सारे छोटे छोटे हाथ भी दिखाई देते हैं, जिसे देखकर एलिस फौरन लैपटॉप बंद कर देता है। उसी रात एलिसन को ऑफिस वाले रूम में प्रोजेक्टर अपने आप ही चलता हुआ मिलता है कि तभी जब वो खिड़की से बाहर देखता है तो उससे वहाँ पर मास्क वाला आदमी दिखाई देता है। एलिसन फौरन बैट लेकर बाहर जाता है लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता है, बल्कि वहाँ पर एलिसन का बेटा ट्रेवर बुरी हालत में मिलता है और वो फौरन ट्रेवर को अंदर ले जाता है। और जब वो बाहर आता है जहाँ एक कुत्ता उसे देखकर भौंक रहा था, जहाँ हम एलिसन के पीछे 5 लोगों की आत्मा को देखते हैं। अब अगले दिन वो ऑफिसर वापस से उनसे मिलने जाता है जहाँ वो एलिसन को इस केस के बारे में सब कुछ बताने को कहता है ताकि वो उसकी अच्छे से मदद कर सके। जहाँ एलिसन उसे बताता है कि जो कोई भी है वो 1960 से मर्डर कर रहा है, मतलब वो अभी लगभग 70 साल का हो चुका होगा। और सबसे अजीब बात यह है कि उसे सब वीडियो में एक सिंबल दिखाई दिया है जैसे वहाँ पर कोई शैतानी रिचुअल हुआ हो, जिसे सुनकर वो ऑफिसर उसे प्रोफेसर जॉनस से मिलने को कहते हैं। उसी रात एलिसन और एक वीडियो देखता है जो और भी ज्यादा खराब था, जिससे वो पूरी वीडियो देख भी नहीं पाता है, उससे पहले ही वो बंद कर देता है। और इसके तुरंत बाद ही उसे प्रोफेसर जॉनस का वीडियो कॉल आता है जहाँ एलिसन प्रोफेसर से उस सिंबल के बारे में पूछता है, जिस पर प्रोफेसर बताते हैं कि इस सिंबल एक शैतानी सिंबल है जो बुगुल नाम के डीमन का है और इस बुगुल डीमन को ईटन ऑफ चिल्ड्रन भी कहा जाता है और ये सिंबल उसी के लिए यूज किया जाता है। और ये बगुल बच्चों को इस दुनिया से अपनी दुनिया में ले जाता है और उनकी आत्मा को कंज्यूम कर लेता है। और हो सकता है कि जो लोग बुगुल की पूजा करते होंगे वो लोग बच्चों को खा जाते होंगे और ये भी हो सकता है कि ये सारे के सारे मर्डर्स इसी कल्ट के लोग कर रहे होंगे। और उसी रात हम फिर से देखते हैं कि प्रोजेक्टर अपने आप ही वापस से ऑन हो जाता है और हम एलिसन के पीछे सारे बच्चों को देखते हैं जिसे बुगुल ने अपना शिकार बनाया था, मतलब उन्हें जिंदा छोड़कर उनकी आत्माओं को कंज्यूम कर लिया था। मतलब ये चीज तो क्लियर था कि ये कोई कल्ट नहीं बल्कि खुद बुगुल कर रहा है और ऐसा हो सकता है कि इसका अगला शिकार एलिसन की फैमिली हो। जहाँ हम देखते हैं कि एलिसन जब एस्ली के रूम में चेक करने के लिए जाता है जहाँ एस्ली एक बच्चे की आत्मा को देखकर डर के मारे चुपचाप लेटी हुई थी, जिसे देखकर एलिसन वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि एस्ली अपने घर के वॉल्स पर एक पेंटिंग बनाती है जो एक लड़की की होती है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि स्टेफनी थी। एस्ली बताती है कि उसका ये जो रूम है वो उससे पहले उसके भाई का रूम था और पिछली रात वो मेरे पास आई थी। इस बातों से एलिसन की बीवी ट्रेसी को सारी बातें पता चल जाती है कि ये घर उन्हीं लोग का है जो पेड़ पर लटक कर मर गए थे और स्टेफनी वही लड़की थी जो लापता है। जिसके बाद एलिसन और ट्रेसी के बीच में काफी ज्यादा बहस होती है और ठीक उसी रात फिर से प्रोजेक्टर अपने आप ही ऑन हो जाता है, पर ये प्रोजेक्टर इस बार एटिक के अंदर चल रहा था। और जब एलिसन एटिक के अंदर देखने जाता है तब वहाँ पर उसे सारे मिसिंग बच्चों की आत्मा दिखाई देती है जो उस वीडियोस को देख रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर अचानक से बुगुल आ जाता है जिसे देखकर एलिसन नीचे गिर जाता है, जिसके बाद उस प्रोजेक्टर के फिल्म्स और वीडियोस भी नीचे गिर जाते हैं, जिससे एलिसन फौरन इन वीडियोस को जला देता है और फौरन इस घर को छोड़ने का फैसला लेता है। अब एलिसन और ट्रेसी अपने बच्चों को उठाते हैं और फौरन रातों रात ही वहाँ से निकल जाते हैं और अपने पहले वाले घर पर पहुँच जाते हैं। और अगले दिन उस घर से सारा सामान उनके घर पर आता है और वो सारा सामान सेट करते हैं। उसी रात एलिसन की प्रोफेसर जॉनस से फिर से वीडियो कॉल पर बात होती है जहाँ वीडियो कॉल पर प्रोफेसर एलिसन को बहुत सारी पुरानी तस्वीरें दिखाते हैं जो बुगुल से रिलेटेड थी
और बुगुल सिर्फ अपनी पिक्चर्स के थ्रू ही इस दुनिया से दूसरी दुनिया पर आ जा सकता है। इसलिए क्रिश्चियंस ने उनकी सारी बुक्स और पिक्चर्स को जला दी। ये सुनकर एलिसन उन सारी वीडियोस को अपने लैपटॉप से फौरन हटा देता है। उसी टाइम उसे उस ऑफिसर का भी कॉल आता है, पर एलिसन उसे नहीं उठाता है। तभी एलिसन अपने घर के एटिक में जाता है, जहाँ उसे वही बॉक्स मिलता है जिसके अंदर वो सारी फिल्म्स और प्रोजेक्टर था, जिसे उसने उस घर में ही जला दिया था। लेकिन ये सब देखकर एलिसन काफी शॉक्ड हो जाता है, पर इस बार उसके अंदर एक पेपर भी था जिसमें एक्सटेंड कट एंडिंग लिखा हुआ था। मतलब इस टेप में कुछ एक्स्ट्रा रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। अब वो फौरन उन रिकॉर्डिंग्स को देखने के लिए तैयारी करता है। तभी उसे वापस से उसी ऑफिसर का कॉल आता है। जब एलिसन उसका कॉल उठाता है तब वो ऑफिसर कहता है कि एलिसन को वो घर नहीं छोड़ना था। वो बताता है कि उसने काफी सारे केस को स्टडी किया, जिससे उसे पता चलता है कि हर एक फैमिली जिसे बुगुल ने अपना शिकार बनाया था, वो पहले उसी घर में रहा करते थे जिसमें पिछले मर्डर्स हुए थे। मतलब पिछले बार बुगुल्स ने जिन फैमिली को मारा था वो उसी घर में रहते थे, और जब वो उस घर से चेंज किए तब बुगुल ने उन्हें भी मार डाला। मतलब यहाँ पर एलिसन उस घर में रहा था और उन्होंने अब उस घर को चेंज कर दिया, तो अब बुगुल उनके पीछे पड़ा है, वो उन सबको मार डालेगा। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये थी कि वो बुगुल उन्हें तब तक नहीं मारता है जब तक वो घर चेंज नहीं करते हैं। इसलिए बुगुल एलिसन को बस डरा रहा था ताकि वो घर को फौरन चेंज कर ले और वो उन्हें मार पाए। ये सुनकर एलिसन डर जाता है और फौरन उस टेप को देखता है जिसमें वो मिसिंग लड़की स्टेफनी पेड़ से नीचे आती है, अपने फादर्स की डेड बॉडी पर लटकने लग जाती है और फिर फौरन कैमरा के पास आती है। और ऐसे ही सेम कार वाले मर्डर में होता है और हर मर्डर में होता है, जहाँ हर वीडियो में हम उन सभी मिसिंग बच्चे को देखते हैं जो उस टाइम जिंदा होते हैं। अब एलिसन ये सब देखकर बहुत हैरान हो जाता है और फिर कॉफी पीने जाता है, जिसमें उसे अपनी कॉफी में एक ग्रीन कलर का लिक्विड दिखता है जिसे शायद उसकी कॉफी में मिक्स किया गया था। और वहाँ पर एक नोट भी था जिसमें गुड नाइट डैड लिखा हुआ था। और अब एलिसन फौरन ही बेहोश हो जाता है और ठीक अगले ही सीन में हम सारे परिवार को बंधा हुआ देखते हैं, लेकिन उनकी बेटी एस्ली आजाद थी और एस्ली के हाथों में एक कुल्हाड़ी भी थी और वो कहती है, डोंट वरी डैडी, मैं आपको फिर से फेमस बना दूंगी। और एस्ली उन सब को रिकॉर्ड करने लगती है और उस कुल्हाड़ी से अपनी फैमिली को मार डालती है। और यहाँ पर एस्ली शायद बुगुल के वश में थी। अब हम सब एक दरवाजा देखते हैं जिसमें खून से एक सिंबल बना हुआ था और अब हम उन सारे मिसिंग बच्चों को देखते हैं और इन बच्चों के सारे सीन्स को एस्ली प्रोजेक्टर पर देख रही थी। फिर एस्ली उसी बॉक्स के लेड पर ड्राइंग बनाती है जिसमें वो अपने ही परिवार के मर्डर्स की ड्राइंग बना रही थी। और जैसे ही उसका ड्राइंग कंप्लीट होता है कि वहाँ पर बुगुल आ जाता है, जो एस्ली को उठाकर उस कैमरा और प्रोजेक्टर के थ्रू अपनी दुनिया पर वापस चले जाता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।